अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिप्नोटाइज के ऊपर। हिप्नोटाइज हम आज के दौर के हिसाब से इसको बोला जा सकता है कि ख़ुद को हिप्नोटाइज कैसे किया जाए, लेकिन रूहानियत की इस्तिलाह में अगर इसका मतलब मैं निकालूँ तो वो ये बनता है कि आपके अंदर जज्ब की कैफियत जब पैदा हो जाती है तो आप अपने आप को खुद ब खुद हिप्नोटाइज करने की काबिलियत पर अबूर हासिल कर लेते हैं। हिप्नोटाइज एक तरह की बहुत अच्छी टेक्निक है, इससे बहुत आपको फ़वाइद मिलते हैं। सबसे मेन ये है कि किसी भी चीज़ के टेस्ट को अच्छे तरीके से आप जान सकते हैं। चाहे आप किसी भी फल को देखें जिसको आप जानते हों या ना जानते हों, आपको ऑटोमेटिकली उसके टेस्ट का अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी बंदे से आप बात करते हैं तो उसके लहजे में किस किस्म की शीरीनी है या उसकी नीयत में किस किस्म की शरपसंदी है, उसका आपको अंदाज़ा होने लगता है। और जब इंसान के अंदर रूहानियत की इस्तिलाह में जज्ब की कैफियत पैदा होने लगे, क़ुव्वत जाज़बा जिसको कह सकते हैं, या आपके अंदर वो क़ुव्वत पैदा होने लगे जिसके साथ आप हवा को भी महसूस कर सकें, गर्मी को भी महसूस कर सकें। आप सिर्फ गर्मी के बारे में सोचें और वैसा होने लग जाए, आप ठंडी के बारे में सोचें और आपका जिस्म महसूस करने लग जाए, आप ठंडे पानी के बारे में सोचें और आपके ज़ुबान के ऊपर उसकी जो है ना ठंडी जो है ना तासीर वो आप पैदा होने लगे। तो ये बेसिकली क़ुव्वत जाज़बा जब इंसान के अंदर पैदा हो जाती है तो उसमें जज़्ब करने की कैफ़ियत पैदा हो जाती है, यानी अब्ज़ॉर्ब करने की कैफ़ियत पैदा हो जाना। और इसको हम अगर दूसरी इस्तिलाह में आज के दौर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो हिप्नोटाइज़, ये एक टर्म्स एक साइड पे है। अभी हिप्नोटाइज़ के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसका अच्छा फ़ायदा भी है और इसका बुरा भी है। अच्छा फ़ायदा जो मैंने आपको भी बताया, और बुरा फ़ायदा इसका ये है कि हिप्नोटाइज़ जब इंसान अपने अंदर ये क्वालिटी महसूस करने लग जाता है तो वो बेवक्त जो है ना अपने आप को हिप्नोटाइजरी कैफियत के अंदर अपने आप को महसूस करने लग जाता है, जिसकी वजह से अगर उसके अंदर इतनी क़ुव्वत या उसके अंदर अपनी ज़ात के ऊपर इतनी ग्रिप और कंट्रोल ना हो तो ऐसे में ऐसा बंदा जो है ना अपने तमाम कामों से लापरवाही बरतने लग जाता है। मिसाल के तौर पे वो कोई काम करने जा रहा है या कोई काम करने का इरादा कर रहा है तो उसकी ये कैफियत अपने आप बनने शुरू हो जाएगी, जिसके अंदर वो हिप्नोटाइज कैफियत के अंदर स्टैंड बाय हो जाता है। किसी जगह बैठा हो तो बैठा रहता है, किसी जगह कुछ करने गया था तो करके कुछ आ जाता है। यानी इसके नेगेटिव पॉइंट जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हिप्नोटाइज़ की इस कैफियत को हम अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं, लेकिन इसके बेनिफिट्स, अगर हम बेनिफिट्स के ऊपर बात करें तो वो तो जितनी लंबी बात की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के वजूद के अंदर रखी है। किसी भी चीज़ के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, रंगों के बारे में, ब्यूटी के बारे में, टेस्ट के बारे में, लहजे के बारे में, मिलने मिलाने के तरीके पे, और बैठे बैठे जो है ना आपको जो है ना हर चीज़ का अंदाज़ा जो है ना होना शुरू हो जाता है। इस हिप्नोटाइज़ की एक और क्वालिटी भी है कि किसी भी चीज़ को, यानी आप अपनी बॉडी को लॉक सिस्टम पे ले जाते हैं, आप अपनी बॉडी को लॉक कर लेते हैं, आप अपने ऑरा को लॉक कर सकते हैं, आप अपने कानों को लॉक कर सकते हैं, आप अपने देखने को लॉक कर सकते हैं। यानी जितनी भी लॉक की कैटेगरी आती हैं उन चीज़ों को आप ब्लॉक कर सकते हैं और लॉक कर सकते हैं। हिप्नोटाइज़ का ये भी एक फ़ायदा है। इसके अलावा जब इंसान हिप्नोटाइज़ के ऊपर अबूर हासिल करता चला जाता है तो साथ साथ वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब अपनी इन सारे हवासे खमसा को अनलॉक करे और कब वो अपने ऑरा को अनलॉक करे। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जिसके ऊपर अगर काम किया जाए तो इंसान को अपनी खसूसियात और अपने अंदर की इस वजूद की एबिलिटीज़ का एहसास जो है ना बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अब इस हिप्नोटाइज़ को किस तरह इम्प्रूव किया जाए या अपने अंदर इस काबिलियत को किस तरह पैदा किया जाए, तो उसके लिए सबसे पहला मरहला यही होता है कि आप अपने आप को आदी बनाएं किसी एक काम के ऊपर करने का। जब आपके वजूद के अंदर कोई भी चीज़
एक जो है प्रॉपर तरीके से बैठना शुरू हो जाती है ना, तो इससे ये प्रूफ मिलता है कि ये बंदा जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी का मालिक है। इस बंदे ने जो सोचा है ये करके ही छोड़ेगा, और जब तक ये करेगा नहीं तो ये छोड़ेगा नहीं। यानी यकसुई और कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और इसके लिए आप डेली बेसिस पे अपने आप को चैलेंज दे सकते हैं कि आज आपने ये काम करना है, और उसको कंटिन्यूसली आप 40 डेज़ तक कम अज़ कम और मैक्सिमम 6 मंथ तक उसको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। क्योंकि इंसान के वजूद को बदलने के लिए 6 महीने काफ़ी होते हैं, जिससे उसका इंटरनल सिस्टम और एक्सटर्नल सिस्टम पूरे का पूरा ही तब्दील हो जाता है। 6 महीने के अंदर एक इंसान की नई पर्सनैलिटी जो है ना वो सामने आती है, अगर इंसान अपनी ज़ात के ऊपर, अपनी वजूद के ऊपर, अपने आप के ऊपर मेहनत करे। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। मैं उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।